आप 5 किलो गेहूँ राशन में देते हैं, मोदी जी का फोटो छाप के देते हैं, क्या ये सम्मान कर रहे हैं? ये बौखलाए हुए हैं। बीजेपी की सरकार आ रही है, योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जैसा कि गोल गोल, एक मिनट मैम, जैसा कि गोल गोल घुमावे ना है, अब किसान भी चुप पे बैठो। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 1-1 लाख रुपए का लॉलीपॉप देके कुछ किसानों को इन्होंने बेवकूफ बना। किसान प्रेमी नहीं है भैया, जिन्ना प्रेमी है। मैडम सुनिए, मैं इसका जवाब दूंगा। बोले सड़कों पे 750 किसान वहाँ बॉर्डर पे खत्म हो गए जब मोदी जी को लगा के तुम तो गए। भाजपा में शामिल हो गई है अर्पणा यादव। ये अपने परिवार को नहीं बचा पाए, पार्टी को क्या बचाएंगे? अरे उनका घर है तो दरार पड़ रही है, इनका तो घर ना परिवार। इनकी सपा बसपा भाजपा किसान और हम मुद्दा हिंदू मुस्लिम जिन्ना नेहरू, ये मुद्दा है, हमें मेहनत करनी पड़ रही है। और का किसान आज यही तो किसान ऐसे नहीं होता है। किसान ऐसे नहीं होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं महासंवाद मीरा के साथ। इस समय हम हैं जिला बुलंदशहर में और बुलंदशहर के खास क्षेत्र में, जहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलती हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बतानी आपको जरूरी हैं, जो सभी लोग हमारे चैनल, हमारे प्रोग्राम को लगातार देख रहे हैं। इस समय हम हैं बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में। खुर्जा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम जिला बुलंदशहर की बात करें। क्यों बात कर रहे हैं खुर्जा की, तो सीधे बता देते हैं। ये तस्वीरें काफी अहम बना देती है क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तनों का कारोबार यहाँ पर जोरों शोरों पर है और जो देश विदेशों में आप चीनी मिट्टी के बर्तन देखते हैं वो यहीं से ही सप्लाई होते हैं। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें मुझे दिखी क्योंकि सियासत तेज है, सियासी पारा हाई है, तो यहाँ देखिए किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। अब पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है 22 में बाइसिकल और समाजवादी पार्टी की साइकिल लगाई हुई है। ये बर्तन है चीनी मिट्टी के, साथ में लिखा गया है सबका साथ सबका विकास बीजेपी और नीचे है कमल और साथ में मोदी जी की एक छवि भी यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद आ जाती है कांग्रेस, कांग्रेस का हाथ सबके साथ, तो मतलब सभी महत्वपूर्ण पार्टियां यहाँ पर हैं। पर देखिए, याद करिए कि कौन सी महत्वपूर्ण पार्टी अभी गायब है, वो है बीएसपी। क्या सोच के भैया जी ने यहाँ बीएसपी का नहीं रखा, ये भी जानना होगा। तो किसकी दुकान ये है, मुझे पहले ये बताएं, दुकान किसकी है ये दुकान? थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा आगे आए। बीएसपी के बर्तन नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे? कोई खास बात है, बताएं। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बीएसपी की लहर नहीं है मैडम, कोई नहीं पूछते बीएसपी को कोई नहीं। बीएसपी कोई लहर नहीं है। चर्चा हो गई कि बीएसपी यहाँ पर क्यों नहीं है। अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, तो जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए एक बार। क्या कुछ जिला बुलंदशहर की जनता कहती है, कितना जोश इन लोगों में इस बार के चुनाव को लेकर के है, जानते हैं। सबसे पहले आपसे ही जानती हूँ, माहौल क्या लग रहा है? सबका साथ सबका विकास या फिर 22 में बाइसिकल की जो बात चल रही है, दोनों में लड़ाई कैसी दिख रही है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अच्छा। ये लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उत्तर प्रदेश कितनी तेजी के साथ चल रही है? गति कितनी तेज? गति 80 की स्पीड से चल रही है। 80 की स्पीड? तो असमंजस की स्थिति हो गई भैया। नहीं, हाँ, असमंजस की स्थिति नहीं है। एक तरफा चुनाव है, एक तरफा। हाँ, वो कह रहे इस बार तो विपक्ष काफी मजबूत है। 2017 जैसी लड़ाई, वो जातिवाद पे, राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये विकास पे, हाँ, ये विकास पे चुनाव लड़ा जा रहा है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। बार जनता का मूड हमने जान लिया है, भाप लिया है और उसको लेकर के संकल्प पत्र की, अच्छा रुके, नारे बाद में लगाइएगा। वो विपक्ष कह रहे हैं कि संकल्प पत्र कुछ ऐसे बनाया है कि किसानों का प्रभाव सबसे बड़ा है, जो कि बीजेपी के साथ कतई नहीं जाने वाला। उसको लेकर के क्या? बीजेपी की जो सरकार है गरीबों के साथ है, गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, शौचालय बनाए, गैस कनेक्शन दिए हैं, मतलब सब कुछ, सड़कों का सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है सबको। सब कुछ के साथ कोई नहीं, किसानों के साथ नहीं है। हम नंगे भुखमंगे पड़े हुए हैं। अब ये 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं, इससे पहले कहाँ गए थे? मैं खुद एक किसान हूँ,
हमारा पसीना निकल जाता है ट्यूबवेल का बिल 300 देने में। यूनिट बिजली की किसके मुद्दों की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी ने इसका जिक्र ठीक है, किया था, ठीक है। उसके बाद अखिलेश यादव भी कूद पड़े कि 300 यूनिट बिजली ठीक है। फ्री। किसको मान रहे हैं और किस पर दावा बोलने? मैं बता रहा हूँ, देखो सुनिए, सबसे पहले मैं बीजेपी के लिए बोलूंगा कि जिन्होंने अब आधी यूनिट बिजली जो दाम घटाए, अब से पहले कहाँ थे? अब से पहले कहाँ अरे थे? महामारी में गिरे हुए थे भाई साहब, आपको पता नहीं और है? ये 80-20 की बात कर रहे हैं। हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य तो 85-15 की बात कर रहे हैं। ये 80-20 कहाँ? मैडम ये महामारी में गिरे हुए थे। अगर किसान महामारी में गिर जाता तो ये भूखे मर जाते। अब आप बताएं कैसे आपने खुश किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जी, इस कोरोना महामारी में इतना राशन वितरित करा है, गरीब आदमियों को खाने की खास सामग्री दी गई। बीजेपी ने घटे गरम क्या है हो रहे? रुक जाइए ना। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी नहीं दिया है ये। और कोई सरकार दे सकती थी क्या? मतलब क्या लग रहा है, विपक्ष की हालत कैसी लग रही है? हालत बिल्कुल कमजोर है, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। इनमें लग रहा है इसीलिए दिल मिला रहे हैं। तिल मिलाए हुए हैं ये। कह रहे हैं इसीलिए दिल मिला रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं किसान इसीलिए- खेत में दिन रात मेहनत करता है, रात को कितनी सर्दी पड़ रही है, किसान अंग उगा रहा है। और ये बीजेपी की सरकार हो या कोई भी सरकारें हो, किसान को छल रही है, किसान को लूटने का काम कर रही है। इसीलिए ये विपक्ष 80-20 की लड़ाई अच्छा, करना रुकिए, चाहते हैं। रुकिए, ये रुकिए। 80 हाँ, ये मैं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि तिलमिला विपक्ष इसलिए रहा ये है लुटेरे क्योंकि बैठ कुछ गए हाथ सरकार में में नहीं है लुटेरे। उनके। ये 80-20 की जो लड़ाई कर रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं योगी जी, क्योंकि 80% जनता अखिलेश यादव जी के साथ है और 20% जनता इनके साथ है, और वो भी जनता भी इनके साथ नहीं है। बनाम 20 की बात क्या है? उसके पर्दे के पीछे की बात है। पता है सारों को, निकली कुछ और निकल रहा जानकारी है इन्हें। ये बौखलाए हुए हैं। बीजेपी की सरकार आ रही है, वो योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अच्छा, बनने जा रहे हैं, कन्फर्म। इनके मंत्री रोज टूट रहे हैं हमारे पास। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ने अभी मंत्रियों को मना कर दिया, भैया इतने मत आओ, टूट के बौखला जाएंगे। योगी जी खुद चले गए, योगी जी खुद मार्च चले गए, 11 तारीख को ही यहाँ से चले गए। कभी कहते हैं मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते हैं मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते हैं कहीं से लड़ेंगे। की बात करो, किसान की बात करो। मैं किसान नेता हूँ, मुद्दे की बात यह है, 75 साल इन सरकारों ने झूठ बोला किसान से, किसान को आज तक छलते चले आ रहे हैं। किसानों को कुछ नहीं दिया इन्होंने। आज खाद इतना महंगा कर दिया, बिजली इतनी महंगी कर दी कि सारे प्रदेशों में सबसे ज्यादा महंगी बिजली किसान को उत्तर प्रदेश से मिल रही है। मैडम, आपको पता आज है, किसान खुले सड़कों पे 750 किसान वहाँ बॉर्डर पे खत्म हो गए। जब मोदी जी को लगा के तुम तो गए, तो इन्होंने वो कानून वापस ले लिए। कानून बनने का मतलब क्या था? कानून बना के वापस ले लिए। किसान को क्या दिया? और मैडम, किसान की मांग है किसान आयोग का गठन हो। कोई भी जो भी सरकार सत्ता में बैठेगी वो किसान आयोग का गठन करे, किसान को पूर्ण रूप से एक बार कर्जा माफी करे। आपके हिसाब से किसान नेता आप अपने आप को बता रहे जो हैं कि किसान की बात करेगा, किसान की बात करेगा, वही वो देश राज पे राज करेगा। करेगा। कौन करेगा, कौन विकल्प? अब उम्मीद कर रही है अखिलेश यादव से, आज उम्मीद अखिलेश यादव से। अखिलेश वो कह रहे हैं वो किसान प्रेमी नहीं है। उनका कहना है योगी आदित्यनाथ का एक बयान निकल तो कर के योगी सामने आदित्यनाथ आया। ने कौन सा प्रेम सुनिए किया ना, किसानों से? सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ का ये बयान है कि किसान प्रेमी नहीं है भैया, जिन्ना प्रेमी अरे है। मैडम सुनिए, मैं इसका जवाब मैं दूंगा, जवाब मैं दूंगा जिन्ना। अब मैं बताऊंगा मैडम इसका जवाब मैं दूंगा जिन्ना वाला। आप ये बताइए, रामायण पढ़ी जाती है, रावण का जिक्र होता है नहीं होता है? उसी तरीके से अखिलेश भैया ने रावण का हिसाब से उसका जिन्ना का जिक्र करा। रावण है, रावण जिन्ना रावण है। अखिलेश भैया ने उसको रावण के हिसाब से जिन्ना का नेहरू का जिक्र ना करके किसान की बात करें ना। किसान को क्या दे रहे हैं? ये किसान को दे क्या रहे हैं? किसान आज गलत नीतियों के कारण एक कर्जे में दबा पड़ा है। आज ये किसान का कर्जा माफ करने की भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। 1-1 लाख रुपए का लॉलीपॉप देके कुछ किसानों को इन्होंने बेवकूफ बना दिया। किसानों पर जबरदस्ती कानून तोड़ दिए। पेमेंट हो पाई नहीं हो पाई, कोई नहीं हो पाई। किसान आज कर्जे में दबा हुआ है। आत्महत्या कर रहे हैं किसान। मैडम एक बात और, मैडम मैं 1 मिनट, मैं सब किसानों से कहना चाहता हूँ, किसान कमजोर नहीं है, चोर नहीं है। किसान मेहनत करके अपना पेट भरना जानता है, तुम्हारा भी भरवाना जानता है। वो हम नीति लाओ हमारे लिए कि हमें कर्ज की जरूरत ही ना पड़े। वो नीति लाइए हमारे लिए। मैं हर सरकार से कहना चाहता हूँ। मैं मैडम 1 मिनट, मैं बिजली में बोलूंगा मैडम। एक सवाल है कि किसानों के मुद्दे को जो देखा जा रहा है, 2 चीजें अलग होती हैं कि एक आत्मविश्वास और एक सम्मान किसानों के लिए, और फिर कहीं आ जाता है घमंड। 2 चीजें अलग हैं। उनको क्या लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैडम 1 मिनट, अब मैडम समझ तो गए होंगे, समझ तो गए होंगे। बिल्कुल। मैडम एक बात और कहना चाहूंगा, फिर आपके सवाल पे आऊंगा। मैडम हर पार्टी घोषणा कर रही है कि हम बिजली बिल अदा करेंगे। हाँ। क्यों जरूरत पड़ रही है इस सब चीजों की?
हमें आप इतना सक्षम करो, किसान आयोग का गठन करो, 1 मिनट, किसान आयोग का गठन करो, ऐसी नीति लाओ जो किसान के फेवर में हो। हम तो देश को, हम किसान ने तो हमेशा बलिदान दिया है। मोदी जी ने तो कहा है क्या? कि अब जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, अब तक कहाँ थे? 7 साल तक मोदी जी कहाँ थे? 9 साल हो गई सरकार, 7 साल सरकार को सोता हो गई मैडम। कहाँ थे? ये बताइए, केंद्र की बात कर रहे हैं या राज्य? मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। अब दोनों में भाजपा सरकार है, अब दोनों में भाजपा है। भैया थोड़ा ख्याल कर लें, सामने कैमरा चल रहा है, आप निकले जा रहे हैं, रुकिए जरा। कहाँ थे मैडम? आप कह रहे हैं डबल इंजन सरकार। हाँ मैडम, अब तक कहाँ थे? कहाँ थे बताओ? योगी जी यहाँ थे, केंद्र में मोदी जी थे। 7 साल योगी जी को हो गई और 5 साल, 7 साल मोदी जी को हो गई और 5 साल योगी जी को हो गई। क्या किया अब तक बताओ, जमीनी स्तर पर बताओ। बात करते हैं किसान की, तो आपने देखा होगा अब से पहले, इलेक्शन से पहले सब किसान की, सपा बसपा भाजपा किसान, और अब मुद्दा हिंदू मुस्लिम जिन्ना नेहरू, ये मुद्दों की बात थोड़ी है। मुद्दे की बात है कि सरकार कोई भी पार्टी ऐलान करे तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं ओवैसी भी तो कर रहे हैं, ओवैसी भी तो खेल खेल रहे हैं। पेट कौन भरता है? पेट भरता किसान, इनको रोटी दे किसान, और ये माल मैडम का मैडम ये बैठे हैं सत्ता में। मैडम आपसे और राजनीतिक पार्टियों से मैं हाथ जोड़कर विनती है, भारत में 80% किसान है, हमको जातियों में मत बांटो। हम मुंह फेरना जानते हैं, हमें धर्म और जाति में मत बांटो। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर भारत का तरक्की का जो रास्ता जाता है वो खेल खलिहान और गांव से होके जाता है। हम मुंह फेर देंगे राजनीतिक पार्टियों का। लग रहा है कि चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर कौन पार्टी चल रही? देखिए दावा तो सभी पार्टी कर रहे हैं, दावा भाजपा भी करती है, सपा भी, बसपा भी, कांग्रेस भी, आरएलडी भी, पर देखना ये होगा कि उनके पद चिन्हों पर कौन चल रहा है और कौन किसान। हाँ बिल्कुल, 1 साल से किसान सड़कों पे पड़ा था, 1 साल से किसान सड़कों पे पड़ा था। कौन सी पार्टी आई थी वहाँ? बीजेपी ने घूम के भी मैडम आपका सुनिए, मैडम आपका एक टेक्निकल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है मैम, और इसका जवाब अब किसनटा ना रहो मैडम। अब तो किसान पढ़ो लिखो किसान है मैम। अब हम भी इनको किसने कहा कि पढ़ा लिखा नहीं है? ना बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं। और सुनो मैम, अब जैसा कि गोल गोल, 1 मिनट मैम, जैसा कि गोल गोल घुमावे ना है, अब किसान भी चुप पे बैठो, जो अच्छा लगेगा वहां देंगे, जमीन पे ले आएंगे नीचे। अच्छा ये कहा जाता है कि जो चुप बैठे रहते हैं वो खास करके भाजपा के होते हैं। नहीं मैम, ना मैम, आपका चुप, मैडम सबको देख लिया, आपका चुप को भी पूरा 7 साल देख लिया मैम, चुप है के चादर मैम, अपना बहुमत दिया था। अब क्या चुप हो गया चादर? हाँ बिल्कुल, जवाब लेती हूँ, अब आप बताइए। किसान पे बोलूंगा, किसान को 2017 में लोन माफ किया, 6,000 रुपए 2014 से माफ किए। किसान को पक्का मकान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एक आदमी बताए किसान को पक्का मकान किस पार्टी ने दिया है? हाँ वो 6,000 रुपए है, 6,000 है, 500 रुपए महीने। आवास की बात की आपने, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात, हाँ, वो चीजों को किसानों को 2017 में 1-1 लाख रुपए प्रत्येक किसान का डायरेक्ट खाते में दिया। बिजली जो है 50 यूनिट माफ कर दी। सरकार ने 32,000 करोड़ किसानों का गन्ना पीछे का जो भुगतान था वो दिया है। आज तक किसी ने नहीं दिया, समझे? ये जो नारे नहीं बिल्कुल नहीं, बौखलाहट पार्टी की सरकार आ रही है, बौखलाहट दिखाई दे रही है चारों तरफ। नारे नहीं, मैं 10 बार कह रही हूँ कि नारे कोई किसी पार्टी का। ये बौखलाहट की बात कर रहे हैं। किसान हूँ मैं, खुद किसान हूँ। आप मेरी आईडी डालिए, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद खुश हूँ। किसान का कर्ज माफ, मेरे गांव चलिए, पूरे गांव का कर्ज माफ हुआ है, बिजली माफ हुई है, मकान मिला है। मेरे मोहल्ले में चलिए, सबको मकान मिला, राशन 15 करोड़ वोटर है, 15 करोड़ वोट को मिला राशन। मैडम ये भी बता दो अडानी का कितना माफ किया है, ये भी बता दो अडानी का कितना माफ किया है, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। किस अडानी कौन है? अडानी बताएं कि इन्होंने उन्हें अडानी बीजेपी है, अडानी बीजेपी है, अडानी बीजेपी है, अडानी सरकार है। मेरा सवाल आपसे है, आप किसान नेता हैं, आपने कहा एक के बाद एक मैं किसानों के मुद्दों पर ही बात करूंगा और किसान को जाति में ना बांटा जाए। उन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया। रुकिए ना, हम सवाल पूछ रहे हैं। सम्मान निधि को लेकर के उन्होंने बात की, आवास योजना उन्होंने चलाई, साथ में वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक पेमेंट। अच्छा रुकिए ना जनाब, आपके सामने हाथ जोड़ा, रुकिए ना, ये आपकी ही बात रखेंगे। और वो कह रहे हैं कि पिछली पेमेंट की जो बात है वो भी हमने किया, कर रहे हैं, लगभग हो चुका है। अब इन पर क्या कहना है? मैम एक बात पूछना चाहूंगा, मुझे भी लग रहा है आप भी कहीं ना कहीं किसान की बेटी हैं। आज से आप 15 साल पीछे जाइए, किसान से तो सब जुड़े हुए हैं। मैम
15 साल पहले गेहूं का क्या रेट था? 15 साल पहले गेहूं 1200 या 1300 रुपये कुंटल था। भैया सब सहमत हैं जी। और भाई साहब सोने का जो रेट था वो 25 या 26 हजार रुपये तोले था। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हमारा गेहूं 14,000 को कुंटल ही रहने दो, 1400 ही, सोने तुम 26,000 रुपये कुंटल कर दो। हम डीजल पेट्रोल अरे भाड़ में जान दो सब चीज है। सुनो मेरी बात, मैडम सही है। और भैया अपना सम्मान निधि भी ले लो और अपना सब ले लो। अच्छा, हमें कुछ ना चाहिए। बिल्कुल जो पुराना रेट है वो दे दो हमें, तो पुराना रेट दे दो। महंगाई जा कहाँ रही है मैम? पहली बात। दूसरी बात, और मैम सुनो, सम्मान निधि की बात सुनो। सम्मान निधि की बात करते हो, 6,000 देके किसान का सम्मान खरीद लिया आप लोगों ने। 6,000 में बच्चे की फीस नहीं जाती। हमारा दिल सुनिए पहले बोलने दो। हमारे यूपी में या हमारे देश में एक परंपरा और एक कहीं ना कहीं कल्चर है कि जब कोई हमें 10 रुपए भी देता है तो बड़े सम्मान के साथ हम रख लेते हैं। तो मैम ये तो उसको ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, ये सारी चीजें हमें सही पर बात करनी है। सहमत मैम। सम्मान गा के नहीं दिया जाता, गा के तो बेइज्जती की जाती है। लॉकडाउन में 2 किलो आटा दे दो, फोटो खिंचवा लो, बेइज्जती करी जावे। ये सम्मान की बात कर रहे हैं। उस पर भी कहीं ना कहीं प्रचार किसको दिखाइए? आज क्या सम्मान? आज ये गरीब का क्या सम्मान कर रहे हैं? एक 5 किलो गेहूं देते हैं, मोदी जी का फोटो छाप के देते हैं। आप 5 किलो गेहूं राशन में देते हैं, मोदी जी का फोटो छाप के देते हैं। क्या ये सम्मान कर रहे हैं? 15,000 करोड़ आदमियों को जो राशन दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, चना दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, क्या सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने कभी गरीबों की सोची? कभी गरीबों का मकान बनवाया? कभी भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाजपा ने सबको, मुस्लिमों को भी मकान दिए हैं, बिजली फ्री भी दी है, सबको दिया है, मुस्लिमों को भी और उनको भी। आखिर समय में कनेक्शन नहीं शुरू से ही दिए आ रहे हैं। जब से हमारा 42,000 मकान परिवारों को दिए गए यूपी सरकार के द्वारा। हाँ भैया अच्छा हुआ। अच्छा एक सवाल है। वो कह रहे हैं जो अच्छा हुआ उसे भी तो गिनेंगे ना, कमी आपने बता। अच्छा रुकिए ना साहब, रुकिए ना। आपसे सवाल है मेरा। वो कह रहे हैं कि आपने इतनी सारी कमियां गिना दी, कुछ तो सरकार ने अच्छा भी किया होगा, तो उसको क्यों नहीं गिनाते? वो भी बताए ना। अच्छा क्या था? एक मिनट अच्छा क्या था? तेल 60 प्रधानमंत्री योजना किया गया, लोहिया आवास तेल बिका था, 160 रुपए तेल कर दिया, 80 रुपए तेल बिका था। काम किया है, इन्होंने अच्छा काम किया है। मैडम ये लोग इतने बौखला गए हैं, ये अपना विधायक भी बदल चुके हैं यहाँ खुर्जा से, और जो स्थानीय मुद्दे थे वो सारे धरातल पे रखे रह गए। और ये लोग सेनालाज पे सेनालाज कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रोग्राम, जो सारे प्रोग्राम करे थे, टोटल वो प्रोग्राम ये उनको उद्घाटन करे जा रहे हैं। इनके पास कोई बस की नहीं है, इनके टोटल मंत्री हम भाग चुके हैं। भाजपा में शामिल हो गई है अर्पणा यादव, ये अपने परिवार को नहीं बचा पाए, तो पार्टी को क्या बचाएंगे? मुद्दों पे नहीं, वो उनका अपना व्यक्तिगत, अखिलेश यादव ये कहते थे कि योगी आदित्यनाथ की पार्टी नहीं है भाजपा, जो आप बात कर रहे हैं भैया, वो तो कहीं और के सदस्य हैं। पर अब उनका कहना है एक ही घर में दरार पड़ गई है, एक भाजपा से और एक समाज। घर है, उनका घर है तो दरार पड़ रही है। इनका तो घर ना परिवार, इनका तो बच्चे भी परिवार की बात ही नहीं है, इनकी शादी नहीं। हमारे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारे लिए देश है, हमारे लिए देश है। गलत, ये सब बौखला गए हैं और ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक स्थानीय मुद्दे पे मैं आपको बताऊं, यहाँ मैडम यहाँ जो खुर्जा है, एक एनआरसी कॉलेज है मैम, एनआरसी कॉलेज। भाई सभी सीधे सुनना, एनआरसी कॉलेज है, 1901 में स्थापना हुई थी मैम। और मैम हमारा जो दूरी है यूनिवर्सिटी से, यहाँ से 95 किलोमीटर की दूरी है सीसीएस यूनिवर्सिटी से। सीसीएस, एक मिनट भैया, सीसीएस यूनिवर्सिटी पे मैम 1193 कॉलेज हैं, जबकि यूजीसी की गाइडलाइन है कि एक यूनिवर्सिटी पे ओनली 100 कॉलेज रहेंगे। सीसीएस पे कितने मैडम? 1193, जिसमें इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा सहारनपुर की है, जिसमें 300 कॉलेज काट दिए हैं। 300 कॉलेज तो अभी 893 कॉलेज सीसीएस यूनिवर्सिटी पर हैं। पिछले 4 साल से मैडम यहाँ स्थानीय युवा संघर्ष कर रहा है शिक्षा के लिए। ये बड़े शर्म की बात है
कि युवा को, एक बात तो आप कह रहे हो कि 100% शिक्षित करेंगे देश को, और बड़े शर्म की बात है, एक तरफ युवा शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, रोड पे बैठ रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, आमोनेशन कर रहा है, मैंने किया है, लोगों ने यहाँ लाठी खा रहा है, किया है मैंने किया है, पूछिए इन लोगों से, पूछिए इन लोगों से। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में पूरा प्रस्ताव रखा है इस बात का कि इस एनआरसी कॉलेज को, एक सेकंड, एनआरसी प्रत्याशी फिर भी चेंज कर दिया। करने वाला अगर स्थानीय विधायक मुद्दा उठाते तो क्या वो चेंज होते? आज भाजपा ने प्रत्याशी बदल दिया। भाजपा में गंभीर सवाल है, वो कह रहे प्रत्याशी बदलने की बात नहीं है। प्रत्याशी हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रत्याशी चेंज हुआ है, मगर हमारे यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता चेंज नहीं हुआ है, पार्टी के सिद्धांत चेंज नहीं हुए। पार्टी जो कहती है वो ही करती है, और उसके अनुसार ही पुनः सत्ता में योगी जी स्थापित होंगे। एक मिनट, ये विधायक की बात कर रहे हैं ना, मैं, हाँ मैडम, ये विधायक की बात कर रहे हैं, मैं इनके उच्च उप मुख्यमंत्री, उस सबके संज्ञान में ये मामला, सबके संज्ञान में मैं लखनऊ तक लड़ाई लड़ाऊं, मगर सरकार की कान पे जू नहीं चली। मैं लखनऊ तक लड़ाई लड़ाऊं। मैं वो स्थानीय मुद्दों की बात करें, अब आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं इस चिल्लम चिल्ली के बीच सही मुद्दे क्या? हाँ। सही मुद्दे हैं एजुकेशन सेक्टर, जो अपना हमारा फ्यूचर है, जो उन्होंने छेड़ा है। ठीक है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा यूथ है प्रेजेंट टाइम में। हाँ। हमने यूथ के हाथ में पता है क्या दे रखा है? डंडा, या फिर उस डंडे के अंदर एक झंडा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले प्रोग्राम चलते थे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसमें योजनाएं होती थी, पैसे भी मिलते थे, स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट मिलता था, और तुरंत उसमें जॉब भी मिलती थी। मैं कोई अखिलेश यादव का ऐसा समर्थन नहीं हूँ कि मैं उन्हें वोट कर रहा हूँ इसलिए मैं बोलूँ। इससे पहले मैंने कांग्रेस को वोट दिया था, बंसी सिंह पालिया को, इस बार भी मैं बंसी सिंह पालिया को ही वोट दूंगा, कोई समाजवादी को। और मेरा मतलब इस चीज़ से नहीं है, अखिलेश यादव के टाइम में कितनी यूनिवर्सिटीज़ को कितनी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता मिली, आप इसका डाटा एनालिसिस करिए। और इस सरकार में कितनी करी। आज ये मेरे भाई है, सभी हम लोग भाई एक ही शहर के हैं, हमें कोई फर्क नहीं करता। खुर्जा बहुत इंटरकनेक्टेड शहर है, यहाँ आपस में हाजी जी को लेके कोई ऐसा नहीं है, आपस में नेताजी को लेकर, भैया को लेके, जो आपस में अगर नाम न जानते हो तो शक्ल तो जानते ही है। भैया का अच्छा कारोबार, लोग बाग ये, पर इनका जो यूथ है, मेरे भाई है सब, मेरी एजुकेशन हुई है मैम लॉयल पब्लिक स्कूल से, बाकी फर्दर एजुकेशन बाहर से, सभी हम लोग रहे। लेकिन आज जो इनके पीछे खड़े हुए हैं ना, उनके हाथों में कुछ, मुझे अफसोस अपना नहीं है। ये तो बेवकूफ़ी की बात है। कोई भी सरकार अगर राशन बांट रही है वो तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि मुस्लिमों को दिया है, जाटावों को दिया है, हिंदुओं को नहीं, कोई नहीं, ये बेकार की बात है। कोई भी जाति विशेष की बात नहीं है। लेकिन हमारे पास तो कुछ था ही नहीं पहले ही, हम तो पहले ही जीरो थे, क्योंकि हम तो बिल्कुल माइनॉरिटी थे। लेकिन जो इनके थे, वो जिनके पास था उनके पास कुछ नहीं रहा। वो कहेंगे हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? फिक्र? हाँ। हिंदुस्तानी कहाँ के हैं आप? बाहर के हैं क्या? नहीं, यहीं के हैं। फिर क्यों? कि भैया विचारधारा तो अलग हो गई ना, फिर बांटेंगे ना, विचारधारा अगर एक परिवार में दो भाइयों की अलग हो जाएगी तो भाई अगर जाके जहर खाएगा उसे खाने देंगे क्या? तो वह कैसे खाने दें अपने भाइयों को? बिल्कुल नहीं खाने, बिल्कुल भाई हैं हमारे। आपको समझा रहे कि भैया छोटे भाई होने के नाते। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, नेताजी यहाँ खड़े, कभी जिंदगी में किसी न किसी रैली मैंने देखा होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल फैक्ट बात पे बात कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई है, आज ये ज्यादा परेशान है। सुनिए, मुसलमान के पास मोटरसाइकिलें नहीं है, गाड़ी नहीं है, सॉरी सुनिए, गाड़ी नहीं है, रुकिए, मुसलमानों के पास गाड़ियां नहीं है। खुर्जा तो एक ऐसा कारोबारी शहर है जिनके पास सबके पास है, सबसे बैकवर्ड लोग हैं, उनके पास मोटरसाइकिल नहीं। नुकसान किसका रहा? 100 करोड़ हिंदू भाइयों का, मुसलमानों को नहीं हो रहा, उनके पास तो है नहीं। अब आप इनके एक के बाद एक जो तर्क दिए हैं, स्किल इंडिया के ऊपर भाई साहब ने बोला, पहले उसी पर ही बात, भाई साहब ने बोला ना, तो मोदी जी ने स्किल इंडिया के नाम पर सारे जगह सबको वो दिया है। इलेक्शन योगी, इसके आधार पर इलेक्शन योगी जी का चल रहा है मेरे भाई। नई तकनीक, नई सोच मोदी जी ने दिया है सबको, युवाओं को हाथ की दस्तकारी के अनुसार, मुस्लिमों को बहुत लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे, इलेक्शन मोदी जी लड़ रहे हैं। ये कहेंगे भैया डबल इंजन की सरकार लड़ रही है, हमारे तो केंद्र में भी हमारा, राज्य में भी हमारा। एक चीज बता दे, जमानत जब्त हो जाइएगा, मोदी जी हट जाओ जो जितने मिल गए ना। और सुनिए, आप भी यही है, आंख बंद कर लीजिए आप अपनी 1 मिनट के लिए, आंख बंद करके आपको पता है क्या दिखेगा? अखिलेश आ रहे हैं। किस दावे के साथ कह सकते हैं ये बताइए, तो फालतू का मतलब वाली चीजें होंगी। हाँ। देखिए मैडम, आप डिवाइड कर दीजिए अपने जो इतना समाज है ना, उसे डिवाइड कर लेते हैं।
4 हिस्सों में। एक को दाल को डिवाइड ही क्यों करना? अरे हम कैटेगराइज कर दे रहे हैं। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं नहीं ऐसे नहीं, सेक्टर की बता रहा हूँ। बात नहीं करेंगे। एक जो 25% लेते हैं हम एजुकेशन। अरे भैया सुनो 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 मैडम 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 मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट इन्होंने कहा है कि खुर्जा के मतलब मुसलमानों पे बाइक तक नहीं है, खुर्जा के मुसलमानों पे जैकवार, BMW, मर्सिडीज, जबकि हिंदुओं में नहीं है। मेरी बात सुनिए मैडम अच्छा रुकिए ना हम उस पे बात मैडम, जो डीजल और भैया जो डीजल और पेट्रोल जो महंगा हुआ है, ना हिंदू परेशान ना मुसलमान परेशान, इस देश का हर नागरिक परेशान है। इस महंगाई को आप धर्मों में ना बांटिए, पहली बात। और सबसे ज्यादा जो परेशान है ना मैम, वो किसान परेशान है। तुम एक बार कोई व्यापारी है मैम, मोटरसाइकिल से ना साइकिल से चला जाएगा, मगर जो इंजन में हत्था ना लगे ना मैडम, तो खाने को रोटी ना आवे। तो कहेंगे समय भी तो बढ़ रहा है, महंगाई तो होगी ही होगी। कैसे मैम? तो क्या किसान की छाती पे पड़ेगा? गेहूं ले रहे हो तुम 1400-1500 रुपया कुंटल। 1 मिनट रुक जाओ, अरे यार सुनो, गेहूं तो ले रहे हो, सुनिए मैम, गेहूं तो ले रहे हो तुम 1400 रुपया कुंटल, गेहूं तो ले रहे हो आप 1400 रुपया कुंटल, और मैम और सुनो, और मैम और डीजल ले रहे हो 100 रुपया लीटर डीजल, तो मैम फिर गेहूं तो 4000 रुपया कुंटल करो। ये भैया कह रहे हैं कि मैं कहाँ का किसान हूँ, मैं जहांगीरपुर का किसान हूँ, मुझ पे 150 बीघे खेत है, मुझ पे जहांगीरपुर में सबसे ज्यादा खेत है। और तुम परेशान हो, तुम परेशान हो तो जिनसे पहन रहे हो, जिनसे पहन रहे हमें मेहनत करनी पड़ रही है। और का किसान यही तो किसान ऐसे नहीं होता है, ये खुशहाल किसान है, ये खुशहाल किसान है, ये खुशहाल किसान है ना, ये खुशहाल किसान है, तुम क्यों नहीं है, ये किसान है। अच्छा माहौल पूरा गर्म है, क्या कुछ चल रहा है देख लीजिए, सियासत किस तरीके से गर्म है, एक बार तस्वीरें दिखाएं। अभी भी चुप नहीं है, ये है 2022 यूपी इलेक्शन का हाल। क्या कुछ होने वाला है? इतनी आसानी से इस बार कुर्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जद्दोजहद जारी है जो इन लोगों में हो रही है, वो तय करती है कि इस बार की लड़ाई टक्कर की लड़ाई है भैया। कुर्सी इतनी आसान ना समझे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।